what have we learned through these examples? All right, let me summarize it for you, and then based on that we will take few examples. All right, few applications as well. देखिए, कोई वेक्टर ए को यदि हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑलराइट, तो एसेंशियली हम क्या कह रहे हैं कि ये दो वेक्टर्स का सम है जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में होंगे, एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का ये सम है। और ये लिखने से फायदा ये होता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सिंपली पाइथागोरस से आ जाता है, और जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा इज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इन दोनों को आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में कहा भी था कि क्या ये नोटेशन दिखने में जो अलजेब्रिक है, डज इट कंटेन सेम इंफॉर्मेशन as graphical representation? The answer is yes. इस रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन थी और मैग्नीट्यूड था, इस रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, राइट। लेकिन ये मच इजियर टू हैंडल है क्योंकि आपको 10 वेक्टर को जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है, तो इसमें आप कट ये सब काम कर सकते हो, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली जस्ट अलजेब्रिक ऑपरेशंस, राइट। Now, let's move on to another issue जो कि अभी तक हम सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। You know what? How to deal with three-dimensional vectors. Now please understand that this board is 2 dimension and we are talking about 3 dimensions, alright। So थोड़ा सा यहाँ पे imagination use करनी पड़ेगी, okay। X, Y and Z is out of the plane के बाहर, राइट। 3D वेक्टर मतलब हम क्या कर रहे होंगे, imagine there is a box, a rectangular box, okay, this is our O and this is our point A and this is our vector V, O A vector, okay। इसको कैसे सोचे, देखिए इसको ऐसे सोचना है कि मुझे O से A तक जाने के लिए, ऑलराइट, यदि एक एक वेक्टर के अलाउंग चलना पड़े, एक एक डायमेंशन के अलाउंग चलना पड़े, तो मुझे एक्स के अलाउंग कुछ चलना पड़ेगा, फिर मुझे y के अलाउंग कुछ चलना पड़ेगा, और फिर मुझे
मुझे z आउट ऑफ द प्लेन कुछ चलना पड़ेगा, राइट। यदि मुझे एसेंशियली यहां पहुंचना है तो कुछ मैं ऐसे चलूंगा, कुछ ऐसे चलूंगा और कुछ ऐसे चलूंगा आउट ऑफ द प्लेन। मतलब यहां देखेंगे तो ये चला, फिर मैं ऐसे चला और फिर आउट ऑफ द प्लेन चला, तो मैं कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So as you can see, this A vector is essentially sum of AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap, where K cap is this direction. Alright? You can imagine कोई रूम का यदि कॉर्नर है, alright, उस रूम के कॉर्नर से यदि आपको कहीं पहुंचना है रूम के कॉर्नर से और सिर्फ 3 डायमेंशंस में चलना है, सीधे नहीं जा सकते, सिर्फ दीवारों के अलोंग चलना है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मूव, लाइक दिस, देन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। सो ये इन तीनों वेक्टर्स का सम करके वी कैन रीच टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ऑलराइट। इसमें भी थोड़ा यदि अपन दिमाग पे जोर डाले, ओके, और ये जरूरी नहीं ऐसे ही बना है, कोई बोले सर मेरे को तो ऐसे नहीं सोचना, मेरे को किसी और तरह से सोचना, नो प्रॉब्लम्स, राइट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं इधर गया फिर मैं इधर गया, दैट इज ए जेड के क्या, सेम ही है दोनों वेक्टर्स, राइट। फिर मैं ऐसे चला ए वाई जे क्या, दैट्स ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम्स, राइट। इसको बता देता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम्स, ये भी एक ही बात है। पहले इधर गए, फिर बाहर आए, फिर ऊपर चले और यहां पहुंच गए। और जो हमारे v वेक्टर है, ऑलराइट, वो इन तीनों का सम है। मैंने a और v इंटरचेंजेबली यूज कर लिए हैं, सो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ, ओके। वो मुझे OA लिखना था, बट ठीक है, ओके, तो इंटरचेंजेबली यूज कर, आई होप दैट इज नॉट क्रिएट अ कंफ्यूजन। अभी यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत आसान है इसका मैग्नीट्यूड निकालना। देखिए, पहले हम इस प्लेन में जोड़ लेते हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे, y को अलग से लिख लेता हूं, राइट। अच्छा, कई लोग सोचेंगे सर ये नाम इसको z नहीं, इसको तो y कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप सोचा नाम रख सकते, ओके। तो यदि मैं ये वाले प्लेन में बात करूं तो ये और ये would be this vector, इसको A1 वेक्टर कह देता हूं, राइट। जहां पर A1 वेक्टर would be simply मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, या पहले वेक्टर लिख देता हूं AX I कैप प्लस AZ K कैप, पहले ये कर दिया अपन, राइट। इस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। फिर इसमें मैंने ये y वाला जोड़ा, किसमें जोड़ा, A1 में जोड़ा, राइट। ये दोनों पहले जोड़ लिए तो ये मिल गया, फिर इसमें y वाला जोड़ा, तो y भी इससे परपेंडिकुलरली है, जरा समझिएगा, राइट। ऐसे अपन ने जब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ा तो जो नया वेक्टर आया ये वाला A1 वेक्टर, राइट। तो जो हमारा AY वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर ही है, ये A1 वेक्टर, ये AY वेक्टर, दोनों अभी भी परपेंडिकुलर है। यदि हम इनको जोड़ेंगे अब A वेक्टर निकालने के लिए, विच इज A1 वेक्टर प्लस AY वेक्टर, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड वुड बी इसका स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। सो बेसिकली तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, ओके। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का लेंथ ऐसे निकलता है, ओके। डायरेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हर एक्सिस के साथ अलग अलग निकलेगा डायरेक्शन, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है,
ऑलराइट। जैसे कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। यदि मुझे y एक्सिस के साथ चाहिए एंगल, ओके, y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, इसको मैं θ2 कह दे रहा हूं, 2 इसलिए क्योंकि y के साथ है, ठीक है। तो जो आपका θ2 होगा, ऑलराइट, उसमें ये वाला हिस्सा तो आपका होगा ay और ये होगा आपका पूरा का पूरा a। तो यदि आप देखेंगे तो cos θ2 would be ay बटे पूरा a, and same logic would be true for actually x and y, alright, with y axis ये एंगल हो गया, with x axis ये एंगल हो गया, and with z axis ये एंगल। ऑलराइट, so this is what we get, y axis, x axis and z axis के साथ एंगल। इनफैक्ट इनको जनरली जो है डायरेक्शन को साइंस कह देते हैं, और x वाले के लिए जनरली अल्फा एंगल यूज करते हैं इसकी जगह, θ2 की जगह बीटा सिंबल यूज करते हैं, और इसकी जगह गामा सिंबल भी यूज कर देते हैं। तो जनरल वे ऑफ राइटिंग दिस इज, ऑलराइट, कि भाई cos अल्फा इज ax by a, ऐसे करके लिखते चले जाते हैं, ओके। सिंबल जनरली अल्फा, बीटा और गामा यूज होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट से ए बी सी टाइप्स होते हैं, तो ऐसे आपका चलते जाते हैं। इनफैक्ट कई बार सिर्फ डायरेक्शन को साइन करके भी बात कर लेते हैं, ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हम 3D में लिख रहे होंगे तो हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे होंगे रादर देन एक्चुअली उसको इमेजिन कर करके सॉल्व करना कि इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, तो वो तो अपने इतनी इमेजिनेशन नहीं होती। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस। सो आई होप 3D वेक्टर्स क्लियर होगा। डाउट होगा तो आप लोग पूछ ही लेंगे। So if I write a vector for next time like this, ay would be a number, ax would be a number, है ना, घबराना नहीं। az k क्या, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो यू शुड बी फास्ट इनफ टू रिप्लाई कि ये सर बहुत आसान है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। वेरी वेरी इजी, ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये अपन को लिखना जरूर आना चाहिए, ठीक है।